जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अब हम बारी बारी से सभी विटामिन्स के बारे में, उसके सोर्स के बारे में जानेंगे। ये चूंकि 6 क्लास में बच्चे के छोटे होते हैं, इसलिए जितना किताब में जो दिया गया है कहाँ तक बच्चे को बताना है, उसी के अनुसार विटामिन्स को मुख्यतः अब आगे चल के 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक होगा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा हो गया फैट सॉल्युबल विटामिन्स। विटामिन्स को सॉल्युबिलिटी के आधार पर 2 कैटेगरी में बांटेंगे। एक को बोलेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरे को बोलेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हम कैटेगराइज कर देंगे, बांट देंगे। कौन कौन से विटामिन्स है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं? तो विटामिन डी और विटामिन सी, ये वाटर सॉल्युबल होता है। लिखेंगे विटामिन बी complex, vitamin B complex and vitamin C and vitamin C are water soluble vitamin। ये ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन ई, विटामिन जैसे विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो हम लोग बारी बारी से इन सब विटामिन के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहले विटामिन ए के सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन ई, सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि खाने की किन किन चीजों में विटामिन्स मौजूद होते हैं। विटामिन, सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। ऑरेंज, येलो फ्रूट्स, ऑरेंज, येलो फ्रूट्स, येलो फ्रूट्स, और लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों में लीफी वेजिटेबल्स। पंपकिन में, कैरोट में, कैरोट, पंपकिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, स्पाइनक, पालक का साग, ईटीसी, ईटीसी इत्यादि, ईटीसी। ये सब विटामिन ए से भरपूर होते हैं। ये खाने की चीज, ये फूड आइटम्स जो है, ये रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है। इसके बाद आगे जो विटामिन बी, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। खाने की किन किन चीजों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है? एक्चुअली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये कई विटामिनों का समूह है, इसलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये किन किन चीजों में पाया जाता है? तो ये राइस में पाया जाता है। खाने की किन किन चीजों में पाया जाता है? तो राइस में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? एग में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, एग, फिश, मीट, लीफी वेजिटेबल्स में, मिल्क प्रोडक्ट में
लीफी वेजिटेबल्स, milk. These are the rich sources of विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इन सबों से हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। इसमें हम एक और डाल सकते हैं ब्रोकोली, ब्रोकोली टीसी, ब्रोकोली ईटीसी इत्यादि। ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज कौन कौन से हैं, किन किन खाने की चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। जितने खट्टे फल हैं उन सबों में विटामिन सी पाया जाता है। जनरली देखेंगे ऑल सावर फ्रूट्स कंटेन विटामिन सी। जितने खट्टे फल हैं सारे सावर फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है। तो इसके सोर्स के बारे में लिखेंगे ऑल साइट्रस फ्रूट्स, ऑल साइट्रस फ्रूट्स all citrus fruits like orange, lemon, and आंवला। आंवला को क्या कहते हैं? रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। खट्टे फल में जितने खट्टे फल होते हैं उन सब में पाया जाता है। जैसे ऑरेंज में, लेमन में, आंवले में और भी अनेक सारे फ्रूट्स हैं और अनेक सारे वेजिटेबल्स हैं जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये विटामिन सी से भरपूर फूड आइटम्स हैं इनको सब हम आप लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्लास में विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी की कमी से एक त्वचा रोग है डर्मेटाइटिस, स्कर्वी की बीमारी होती है। ये सब हम ऊपर के क्लास में इसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी खाने की चीजें हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स है जिनके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। जैसा कि हमको पता है कि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स सनलाइट होता है, इसलिए सुबह में सूर्योदय के समय धूप में बैठने पर हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी में क्या होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जिससे हमारी हड्डियां और दांतें मजबूत होती हैं। तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स तो सनलाइट है। इसके बाद विटामिन डी के और बहुत सारे स्रोत हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। विटामिन डी का सोर्स हो गया फिश है, मछलियां हैं, सी फूड है, फिश है, एग्स हैं, कॉड लिवर है, कॉड लिवर और क्या है? मशरूम है, मशरूम
MUSHROOM मशरूम है। और सनलाइट, ये नेचुरल सोर्स है, ये सब नेचुरल सोर्स है। ये प्लांट और फूड के, ये एनिमल हो गया, एनिमल ये प्लांट हो गया, ये सनलाइट हो गया, इसके सोर्स है। विटामिन डी में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। विटामिन डी contains calcium and phosphorus. D contains calcium and phosphorus. Which is essential, which is required our body, which are required our body, required our body for strong bones, for strong bones. अब हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के कौन कौन से सोर्स होते हैं, विटामिन ई क्यों जरूरी है, हमारे भोजन में विटामिन ई का होना क्यों जरूरी है, इसकी विटामिन ई की प्रॉपर अमाउंट में अगर विटामिन ई नहीं लिया जाए तो इसके क्या मल फंक्शन होंगे, इसकी डेफिशिएंसी से क्या प्रभाव होगा, ये सब हम ऊपर क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि विटामिन ई के कौन कौन से सोर्स है, किन किन फूड आइटम्स के द्वारा हम विटामिन ई को ऑब्टेन करते हैं। विटामिन ई मुख्यतः क्या करता है, तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रॉपर रखता है, ये हमारी प्रजनन क्षमता को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन ई के सोर्स हो गए वेजिटेबल ऑयल्स, जितने प्रकार के हम तेल खाते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, और हो गया नट्स एंड सीड्स, जितने सूखे फल हैं, नट्स एंड सीड्स, जितने अनाज हैं, में पाया जाता है विटामिन ई। और हो गया व्हीट जर्म है, याम है, यम। और क्या सोर्स है इसके, और इसके सोर्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और कौन से सोर्स है इसके, और लिखा है व्हीट जर्म ETC इत्यादि, क्या है, आर रिच सोर्सेज, ETC आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ई। अब हम लोग लास्ट और अंतिम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या सोर्सेज क्या है विटामिन की, क्या हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ विटामिन की, सोर्सेज ऑफ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के कौन कौन से स्रोत है, विटामिन के एक्चुअली हमारे भोजन में विटामिन के का होना इसलिए जरूरी है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारी सहायता करता है। किसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट में अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं, उस समय अगर हमारे शरीर में विटामिन के की पर्याप्त मात्रा रहती है तो ब्लड का, खून का निकलना, रक्त का बहना तुरंत बंद हो जाता है। जिसके शरीर में विटामिन के की कमी होगी, वो अगर इंजर्ड हो जाएगा किसी एक्सीडेंट में, तो उसका ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा। ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के का होना हमारे भोजन में जरूरी है। अब इसके सोर्स के बारे में बताते हैं कि विटामिन के कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सब में पाया जाता है। ग्रीन लीफी
वेजिटेबल्स इसमें पाया जाता है और इसके स्रोत हैं सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एग वोल्क, एग अंडे के पीले भाग में पाया जाता है, जो अंडे का पीला अंदरूनी भाग होता है एग वोल्क में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? तो लीवर में पाया जाता है। ETC ये सारे विटामिन के सोर्स हो गए, जिनको लेने से हमारे शरीर में विटामिन के की कमी नहीं रहेगी। और अगर संयोगवश दुर्भाग्यवश अगर हम किसी एक्सीडेंट में इंजर्ड होते हैं तो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा तुरंत ही और रक्त का बहना बंद हो जाएगा और हमारा एक्सीडेंट के द्वारा हमारा जान जाने से रुक जाएगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी। क्या बोलते हैं? अब इससे आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जो अगला वीडियो होगा, अचार को ना बना